भूपेंद्र जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आप कह रहे हैं कि महाराज जी भगवान ने ऐसी चीजें क्यों उपयोग में बनाई कि जो युवा पीढ़ी गलत आचरण में चली जा रही है। घर बहुत बढ़िया हो, लेटरिन बाथरूम ना हो तो कैसा रहेगा? किसी का भी प्रश्न हो हमें उत्तर दीजिए। लेटरिन बाथरूम ना हो तो कैसा रहेगा? अधूरा रहेगा ना घर। लेटरिन बाथरूम जरूरी है, क्योंकि भोजन अगर अच्छा बनाया है तो पच के मल बनता है, तो मल निकलने का भी तो स्थान होना चाहिए। अगर रात ना हो तो बहुत बुरा हो जाए, जरूरी है रात। अगर धूप है तो छाया का आनंद है। अगर देवता है तो राक्षस भी। अगर राक्षसों की प्रिया ना हो तो देवताओं के देवत्व का महत्व क्या रहे? अगर दुष्ट ना हो तो भक्त की महिमा क्या रहे? अगर बुरा ना हो तो भला की भलाई क्या रहे? दोनों डिपार्टमेंट भगवान ने बनाए। पूर्ण तभी है जब दोनों डिपार्टमेंट हो, बुरा भी हो और अच्छा भी हो। अब आपको छोड़ दिया गया, अब आप बुरे में जाओगे या अच्छे में, आपको चयन करना। बुरे में जाओगे तो लाठी पड़ेगी और अच्छे में जाओगे तो माला पड़ेगा। अब ये देख लो क्या चाहते हो। मालिक ने पूरा बगीचा अपने अनुसार बनाया, तुम्हारे अनुसार नहीं बनाया। अब उसमें रख दिया कि ये छुओगे तो इसका ये फल है, ये खाओगे तो इसका ये फल है, ये करोगे तो इसका ये फल है। अब तुम क्या करते हो ये तुम देख लो। अगर बुरा ना बनता तो अच्छाई का कोई महत्व नहीं होता। अगर धूप ना हो तो छाया का कोई महत्व नहीं है। अगर अंधकार ना हो तो प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। अगर राक्षसी प्रवृत्ति ना हो तो दैवत्व का कोई महत्व नहीं है। महत्व तभी होता है जब विपक्ष हो। क्यों? विपक्ष होना अनिवार्य है। खेल दो में होता है, पार्टी दो होनी चाहिए। तो फिर प्रश्न कैसे बनता है कि दो पार्टी क्यों रच दी? एक बुरा एक अच्छा। अच्छा ही अच्छा होते तो मजा नहीं आता। अच्छा अच्छा में जब बुरा और अच्छा, तब आनंद आता है कि हम बुराइयों से लड़कर अच्छाई को प्राप्त हों। हम गंदी बातों का त्याग करके, और जो गंदी बातों को प्राप्त करते हैं उनका गंदा हिसाब है। जो अच्छे मार्ग में चलते हो अच्छे मार्ग। अब आज हमारे समाज को जो सुधारने की बात है वो दो से सुधरती, शास्त्र और संत जन। क्योंकि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये शास्त्र जानते हैं। भगवान की आज्ञा शास्त्र है और शास्त्र को संत जन जानते हैं। तो संतों के द्वारा शास्त्र की बातें जब समाज में जाएंगी तो हमारी नई पीढ़ी सुधरेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब इस समय सुधार में नहीं। अब सब सुधार में तो नहीं होंगे। जहां जहां तक बात पहुंच रही है, जो बात को मान रहे हैं, तो हमें लग रहा है लाखों नवयुवक सही मार्ग की तरफ चल रहे हैं। लाखों। क्योंकि रविवार को हम देखते हैं, शनिवार रविवार को 100% में 20% माता बहन और बच्ची और बूढ़े और 80% नौजवान, कृष्णा शरणम से लेकर राधा केली कुंज तक। तो क्लबों में झूमने वाले नौजवान राधे राधे कह के झूम रहे हैं और मांस और मदिरा छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हो रहा है, तो सुधार हो रहा है, पर चाहिए सुधारने के लिए हमारे अंदर समाज की प्रियता, समाज का मंगल, समाज का कल्याण की भावना हो और हमारे शब्द समाज तक पहुंचे तो समाज का निश्चित कल्याण होगा। तो भगवान ने बुराई बनाई है क्योंकि बुरा जब है तभी भलाई का महत्व है। अगर बुरा ना हो तो भलाई का महत्व नहीं। अगर धूप का कष्ट ना हो तो छाया का सुख नहीं है। नहीं, यही शौचालय है, मूत्राशय और मलाशय तो यही है ना, और ये मुख है। अगर ये ना हो तो ये भी काम नहीं करेगा। खाए और सब जमा रहे, उसको निकलना है। सब चीज भगवान ने सोच समझ के बनाई। भगवान भगवान है, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। क्यों? भगवान से गलती हो गई ऐसी बात तो नहीं कह सकते ना। जरूरी है, जरूरी है। जो भी भगवान ने बनाया सब मंगलमय बनाया है। अब हमको क्या चाहिए? हमें बाजार लगा दी भगवान ने। अब तुम्हें अमृत खरीदना कि जहर, ये तुम देखो। तुम्हें बुरा खरीदना है या अच्छा, ये तुम देखो। तुम्हारे को छूट दे दी भगवान ने, संपूर्ण बाजार बना दिए। बुरा करोगे बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे अच्छा भोगोगे। महाराज जी, जैसे गुरुजन आज्ञा करते हैं कि 11 माला करो, 16 माला करो, 32, ये 64। केवल लगाने के लिए है। ये केवल प्रारंभिक साधक को लगाने के लिए है कि अब एकदम नहीं जप रहा,
तो दीक्षा दी गई, कहा गया 11 माला तो आपको जपना ही है, कि चाहे जितना आप बिजी हो आप 11 माला कीजिए। लेकिन ये हद नहीं है भजन की, ये भजन की हद नहीं है, भजन तो बेहद है। जो हद बेहद है उसकी कोई गणना नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई गणना नहीं कि भगवान 11 माला में मिलेंगे कि 21 माला में मिलेंगे। वो तो जब निरंतर प्रीति पूर्वक भजन किया जाता है, भगवान के सिवा और कुछ याद न रहे, केवल भगवान की चाह रह जाए, मैं भगवान का भगवान मेरे, तब भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज जी जैसे ये तो उत्तम साधक और ये उत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्तम साधन है महाराज जी। महाराज जी जैसे संसार में बहुत सारे ग्रस्त जन हैं जो ड्यूटी पे भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके लिए महाराज जी कठिन हो जाता है जब आप ये बोलते हो कि ऐसा करना है। तो महाराज जी जो नाम जप की संख्या होती है वो भी छोड़ देते हैं। अब हमारे साथ महाराज जी मिलते रहते हैं तो कहते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, फिर उसमें करने लग जाते हैं। कुछ समय में ही मन 1-2 दिन तो ठीक चलता है, तीसरे दिन फिर वहीं पटक देता है, फिर वो संख्या भी जाती है और मतलब जो नाम का जो एक अभ्यास वो भी चला जाता है। तो हाँ, हमने ये कहा है कि 11 माला जो संख्या है वो तो जैसे अब आप 1 माला लिखित किए तो 10 माला ऐसे करो ऐसा। हाँ, अब जैसे आपका मन 50 नाम में लगा कि लिखने में लगा तो शेष माला से पूरा करो। कुछ 10 मिनट 15 मिनट लेखनी का अभ्यास करो, क्योंकि सबका मन एकाग्र तो है नहीं, मन बड़ा चंचल है, एक क्षण में विषयों में भाग जाता है। यदि हम एकाग्रता पूर्वक 10 मिनट अभ्यास करें और शेष अपनी संख्या पूरी करें और रोज बढ़ाते चले जाएं, मान लो क्रम से महीना 15 दिन 10 मिनट चले, फिर हम 15 मिनट चलने लगे, फिर 20 मिनट चलने लगे, पर हमारी संख्या पूरी 11 की होनी चाहिए। महाराज जी कोई 6 महीने से जुड़ा है, कोई साल से जुड़ा है, तो सिद्धावस्था वाली बात करने लग जाते हैं कि अभी वो भी जाता है, कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि बाबा नाम भी छूट गया। हाँ, नहीं, नियम तो पूरा ही करना चाहिए, शेष समय में ये कर लेना चाहिए। जैसे 1 माला ध्यान पूर्वक कर लिया और 10 माला गणना पूर्वक कर लिया तो गुरु आज्ञा का पालन हो गया। देखो, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल यदि सिद्धसहु। ध्यान नहीं लग रहा, भाव नहीं बन रहा, श्रद्धा भी नहीं, आनंद भी नहीं, पर हम मंत्र जप रहे तो उसका फल तो मिलेगा ही। ये तो भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़े हुए पुरुषों की बातें हैं, लेकिन प्रारंभिक साधकों को तो गणना से ही चलना होगा, नहीं वो भी छूट जाएगा, मन भजन में लगेगा नहीं। इसलिए प्रारंभिक साधकों को गणना दी जाती कि आपको 11 माला करनी ही है, तो उनको करना ही चाहिए। 10 मिनट 5 मिनट अलग से समय निकाल ले 24 घंटे में, जो लेखनी वाला मंत्र है, लेखनी वाला नाम है, वो प्रक्रिया करें, शेष समय 11 माला अपने पूरे कर लें। महाराज जी नाम की महिमा आदि सुनाते हैं तो काफी साधक कहते हैं कि बाबा हमें कोई नियम दे दीजिए कि हम 50,000 रोज राधा नाम जप करेंगे, मतलब नियम से करेंगे और आपको चेक कराएंगे। तो वो 50,000 कुछ दिन करते हैं, कभी कभी फिर आपका वैसा वाला एकदम उच्चतम अवस्था वाला प्रवचन होता है कि वास्तविकता में वहीं पहुंचना है, इसी से पहुंचेंगे। अभी 6 महीने हुए हैं, तुम्हारे जी वो 50,000 भी छोड़ दिए नहीं, धीरे-धीरे करने अब उनको क्या करना चाहिए, 50,000 तो नियम वाला करना चाहिए और 5 मिनट 10 मिनट ये करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। कोई भी अभ्यास करने के लिए अपने नियम को नहीं छोड़ना चाहिए। नियम के अलावा हमारा और समय 10 मिनट जाए तो हम वो अभ्यास में करें, ऐसा करना चाहिए। लाल सिंह जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनन्य भक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है और क्या साधन और सावधानियां रखनी पड़ती? अनन्य भक्ति की प्राप्ति नवधा भक्ति से हो सकती है। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, लीला कथाओं का गायन करना, भगवान के स्मरण में डूबना, भगवान की चरण सेवा करना, भगवान का दास भाव रखना, भगवान ही मेरे सखा हैं और भगवान का अर्चन बंदन करना और भगवान में पूर्ण समर्पित हो जाना। ये जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम और सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की जब भक्ति की जाती है तो भगवान की अनन्य भक्ति का जागृत होता है। क्योंकि वही सुनना, वही बोलना, वही देखना, वही अर्चन, वही बंधन, तो अन्य सब छूट जाता है। अन्य जब सब छूट जाए और एकतार भगवान का चिंतन हो
तो उसका भार भगवान ले लेते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस भक्त के योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। योग मतलब जो प्राप्त है और जो अप्राप्त है, तो अप्राप्त को प्राप्त कराना और क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ये दोनों काम भगवान कर लेते हैं। बस भक्त का एक काम होता है निरंतर नाम जप करना, भगवान के सिवा अन्य जो है हमारा चिंतन है वो चिंतन न जाए। अब इसमें सावधानी है कि भोजन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि अन्न से ही मन का पूरा खेल है। अगर हमारा भोजन अधर्मयुक्त अपवित्र है तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। भोजन पवित्र हो और थोड़ा हो, अल्पाहार मिताहार पवित्र भोजन होना चाहिए। और इसके बाद कम बोलना, उचित उत्तर दे, हितकर उत्तर दे, सत्य बोले, मृदु बोले, नहीं तो मौन रहे और भगवान का नाम जप करे। कम देखना, कम सुनना और कम सोना 4 घंटे 5 घंटे। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इन 5 बातों का त्याग करने के लिए कहा गया कि बहुत अधिक सोना ठीक नहीं, समय बर्बाद करना है। हंसी मजाक किसी से न करे, जगत के संबंधों में ममता न करे, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। सबकी ममता को घसीट कर एकमात्र भगवान में, जैसे मीरा जी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एकमात्र श्री भगवान में ममता, उन्हीं का चिंतन, और हमारा खान पान जितना व्यवहार हो सब भगवान से जुड़कर हो। पानी भी पिए तो भगवान को अर्पित करके, भोजन भी पाए तो भगवान को अर्पित करके, किसी से व्यवहार में बात करें तो सब में भगवान की भावना करके, इन सब में भगवान है, तब वो महाभागवत बन जाता है, तब वो भक्त जगत को पावन करने वाला बन जाता है। सातरति सातरति सा लोकांतरति यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, वो सिद्ध हो जाता है, वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है जो निरंतर भजन करता है। जी सुधीर कुमार जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन देश के युवा, महिला, पुरुष सभी देखते और सुनते हैं। सभी में आपके प्रवचनों का काफी प्रभाव भी हो रहा है महाराज जी। युवा गलत संगत से अपने आप को सुधार रहे हैं, जिनके लिए गुरुदेव हम सभी आपका कोटि कोटि प्रणाम करते हैं महाराज जी। गुरुदेव, जीवन में किस प्रकार की भक्ति भजन करें हम गृहस्थ में, व्यवहार में रहते हुए, नौकरी पेशा में रहते हुए, कि हमें साक्षात प्रभु के दर्शन? हाँ, भक्ति का अलग अलग स्वरूप है। हर व्यक्ति के लिए एक जैसी भक्ति नहीं है, क्योंकि अलग अलग पोजीशन, अलग अलग कर्तव्य कर्मों में लगा हुआ है, तो उसके लिए अलग अलग भक्ति का स्वरूप है। अब जैसे आप अपनी पोस्ट पे हैं, तो आपको अगर हम कहें कि आप 6 घंटा बैठकर माला चलाइए तो गलत उपदेश है। आपके लिए यही कि जब आपको रात में कभी किसी भी समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी अगर कह दे कि भाई ड्यूटी निभा के ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त में फोन आ जाएगा, आप चलिए वहां तैनात होइए, चल करके आप चल हाँ, तो आपके लिए है चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करना। और सबसे बड़ी बात है अधार्मिक पुरुष को बख्शना नहीं और धार्मिक पुरुष को दंड नहीं देना, ये खास बात है। भक्ति का अलग अलग स्वरूप होता है। मतलब रुपया का प्रलोभन या कोई ऑफिसर का भय आपसे गलत करवा दे, वो हमें नहीं करना। तो अब बड़े ऑफिसर के द्वारा या रुपए का प्रलोभन हमारे द्वारा अधर्म न होने पावे, बस इस बात। बड़े ऑफिसर का ज्ञान हमें इसलिए हुआ कि एक अधिकारी यहाँ करके बोला था, तो हम कहा अरे वीडियो चल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? बोले 3 बार सस्पेंड हो चुका हूँ, बोलते बहुत नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बोले अब मैं अधर्म नहीं कर सकता, जब से आपका प्रवचन सुना हो, बोले मैं अब अधर्म नहीं कर सकता। तो अब जैसे गांव भाषा में उसे घूस कहते हैं, कोई घूस दे करके हमसे गलत करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। या कोई अधिकारी हमको प्रलोभन देकर या भय दे करके हमसे गलत करवा ले, ऐसा नहीं हम करेंगे। तो हमारा डिपार्टमेंट जो कानून हमें आदेश करता है, हम उसके जितना हमें अधिकार मिला है
हम कानून के अधिकार के अनुसार दोषी को दंड देना और निर्दोष की रक्षा करना और भगवान का नाम जप करना, यही भक्ति है। क्योंकि आप कभी ठाकुर जी को बैठ करके स्नान करवा रहे हो और उसी समय फोन आ जाए तो आपको छोड़ के भागना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी भक्ति आपकी है कि राष्ट्र सेवा में जो आपको पद मिला है, अपने अधिकार के अनुसार हम उसका बर्ताव करें और सरकारी पेमेंट से अपना जीवन पोषण करें। हमको घूस नहीं चाहिए, जिसके द्वारा हम अधर्म बने वो हमें कार्य नहीं चाहिए। हमने देखा है, आपको सच्ची बताए, जो गलत आचरण करते हैं उनके परिवार में उसका प्रभाव पड़ता है। उनके बच्चे, उनके परिवार, उनका परिवार मतलब विध्वंस हो जाता है, भले वो सारी व्यवस्था किए रहे। अगर निर्दोष पुरुष को दंड दिया जाए और उसकी हाय लग जाए, कभी सरसब्ज नहीं हो सकते आप। तो दोषी को बख्शो मत, चाहे जितना रुपया वो दे, और निर्दोष को दंड मत दो। पर यही सबसे बड़ी भक्ति और नाम जप करो। और गंदे आचरण तो करे ना, मान लो मांस है, मदिरा है, ये चीजें त्याग कर दे और ऐसे चले, तो आपके लिए माला चलाने वाली भक्ति ज्यादा नहीं है कि आप बैठ करके पूजा पाठ और भक्ति। आप अपने तैनात रहिए और नाम जप कीजिए, वह भय और प्रलोभन से बच जाइए, तो इसी से मंगल हो जाएगा। त्रिलोक कुमार जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ और आपको यूट्यूब माध्यम से 1 साल से सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि रामायण में एक बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ ही है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। और महाराज जी एक तरफ कहते हैं कि होई है सोही जो राम रचि राखा। तो केवल कर्म तक सीमित रहना चाहते हो क्या? केवल कर्म तक करना चाहते हो क्या? तो कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, और इनकी दोनों की गति बस नरक, स्वर्ग और मृत्यु लोक। तो दुर्गति से बचोगे क्या कर्म करके? सत्कर्म करना है, भगवत कर्म करना है, भगवान के अधीन होकर के कर्म करना है, श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म करना है, प्रतिकूल से विसर्जनम करना है, भजन करना है, परोपकार करना है, माता पिता की सेवा करनी है, पुत्र परिवार आदि का पालन करना है, और ये सब कर्म भगवान को अर्पित करके भगवत प्राप्ति करनी है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो शुभ अशुभ कर्मों के पचड़े में तो पूरा संसार फंसा हुआ है। सब संसार कर्म कर रहा है, तुम ही थोड़ी कर्म कर रहे हो। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो सब कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म बन रहे हैं, अशुभ कर्म बन रहे हैं। शुभ का फल सुख मिल रहा है, अशुभ का फल दुख मिल रहा है। दुख सुख की इसी पचड़े में सब फंसे हुए हैं। तो को मानो दे इसी के लिए मिला है क्या? केवल कर्म करते हुए सुख और दुख का भोग करना। मानव देह का फल मिला है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव करते हुए, लाभ अलाभ में, जय पराजय में समान भाव करते हुए परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश करना होता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का जब नाश होगा तब भगवत प्राप्ति होगी। अब ये आता है, ये कला आती है दोनों कर्मों का नाश करने की। वो है हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। वही होता है जो भगवान ने रच रखा है। तो अब भगवान ने हमें मानव देह रच रखा है, भगवान के हम अंश हैं। अब हम भगवान का भजन करके शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति करेंगे। कर्मों के क्या, कर्म तो सब जीव कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जो कर्म विहीन हो? कुछ पाप कर्म हो रहे हैं, कुछ पुण्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्मों के ऊपर जो उठे तब तो बात बने। मनुष्य जीवन केवल कर्मों में ही फंसे रहने के लिए थोड़ी है। कर्म समर्पण करके कर्म योग करने के लिए है। कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, ज्ञान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति। ये योग प्राप्त करने के लिए मानव जीवन है। समझ पा रहे हो आप?